हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा सोनू सर। लेक्चर 3 में हम कुछ क्वेश्चंस बात कर चुके थे। आज हम लेक्चर 4 पढ़ाएंगे। लेक्चर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर 4 का है। चैप्टर 4 का सॉरी, चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 3 का ये का 5वां क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम पहले की बात कर रहे हैं। ये हम लगा रहे थे, गलती से हमने अपना माइक ऑन नहीं कर रखा था, इसलिए आवाज आई नहीं, इसलिए हम दोबारा बना रहे हैं। तो इसलिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमारा समीकरण पहला ये दिया हुआ है, समीकरण दूसरा ये है। समीकरण 1 व 2 मानक रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है? 0 है। तथा समीकरण दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है से तुलना करने पर इन्हीं से दो समीकरणों से हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो a1 बराबर हमारा दिया है 5, a1 बराबर दिया है 5 और A2 बराबर दिया है 7, B1 बराबर -4, B2 बराबर 6 दिया है, C1 बराबर 8 दिया है, C2 बराबर -9 दिया है। अतः A1/A2 बराबर हो जाएगा 5/7, B1/B2 बराबर हो जाएगा 4/6 -4/6। तो इसको 2 से हम काट देंगे तो -2/3 बचेगा और C1/C2 बराबर 8/-9 है। इसलिए क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ये दोनों अनुपात क्या है? आपस में बराबर नहीं है। अतः स्पष्ट है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की। किसकी? क्वेश्चन नंबर दूसरे की। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 दिया है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। 18x प्लस 6y और प्लस 24 समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। और समीकरण 1 व 2 का मानक रैखिक इस समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इन्हीं दोनों समीकरण से इन दोनों समीकरणों की तुलना करा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा? ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। a1 बराबर कितना दिया है? a1 हो जाएगा हमारा 9। ठीक है। a2 बराबर हो जाएगा हमारा 18, b1 बराबर हो जाएगा 3 और b2 बराबर हो जाएगा हमारा 6 और c1 बराबर हो जाएगा 12, c2 बराबर हो जाएगा हमारा 24। क्या हो जाएगा? 24। अतः अतः a1/a2, ठीक, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। हमें यही प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ कर दिए, ये तीनों अगर बराबर हैं तो क्या होंगे? संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। a1 हमारा कितना है? 9 और a2 बराबर क्या है? 18। ठीक। और b 3/6 हो जाएगा और c1/c2 12/24 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? 18। ठीक। ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया? 3 दूनी 6, 12 दूना 24। ये आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर ये आपस में क्या है? बराबर है। इसीलिए अतः या इसलिए क्या? इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी? ये रेखाएं
ये रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। कौन सी होंगी? संपाती होंगी। ये रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। अब हम बात कर लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है सी एक्स 6x माइनस 3y प्लस 10 फिर है बराबर 2x बराबर y प्लस 9 बराबर 0। ये हमें बताना है, तो उसी फॉर्मूले पे हम लगा देंगे भैया, उसी फॉर्मूले पे हम लगाएंगे। अगर हमारा सब बराबर आ रहा है तो क्या होगा? अगर हमारा सब बराबर होगा तो समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। अगर हमारा कोई बराबर नहीं होगा तो ये वो रेखाएं एक दूसरे के को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगी। ये दो टाइप के हो गए थे। और तीसरा टाइप हमारा है, तीसरा टाइप क्वेश्चन हमारा है कि ये वन बटे ये टू बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल, मतलब ये बराबर नहीं होगा किसके? C1 अपान C2। अगर ये इस टाइप का अगर मिलता है तो ये इस टाइप का अनुपात अगर मिलते हैं हमारे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये समांतर हो जाएंगे। क्या होंगे? समांतर। क्या होंगे? समांतर होंगे। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होगा? संपाती होगा। अगर ए बी बराबर है और सी के बराबर नहीं है तो ये क्या होगा? समांतर होगा। अगर कोई बराबर नहीं है तो क्या होगा? प्रतिच्छेद करेंगे। ये समांतर ये रेखाएं क्या है? समांतर हैं। क्या है? समांतर है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। क्या है? इसी तरह लगेगा तीसरा क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं। आप लोग लगाइएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है? आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म शांत या अशांत हैं यदि संगत, सॉरी संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसको हमें ग्राफीय मेथड से हल करना है। किस मेथड से? ग्राफीय मेथड से। तो ग्राफीय मेथड से, सॉरी दोस्तों, ग्राफीय मेथड से इसे हमें लगाना है। और सतवा भी हमारा इसी तरह लगेगा। सतवा शो कर रहा है? नहीं, ये देखिए सतवा भी हमारा इसी तरह लगेगा। अब उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ये हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। और ये बुक का नाम है राम मनोहर रे, डॉक्टर राम मनोहर, शायद मनोहरे की बुक है। प्रकाशन जो है वो मनोहरे की है। ठीक, अब हम बात करते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में दिया हुआ है, छठा का पहला नंबर। ठीक, क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर का 5। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर 5। ये जब हम निकालेंगे इसका मान, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर का 0। ठीक, और दूसरा है 2x प्लस 2y माइनस बराबर का 5, वो भी दिया हुआ है। क्या है? नहीं, बराबर का 5 नहीं दिया है। ये बराबर का 10 दिया है। क्या दिया है? 10 दिया है। तो इसे हम और के रूप में लिखेंगे, तो दो कॉमन ले लो सब में। तो x प्लस वाई और माइनस का 5 बराबर का क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? बराबर का 0 होगा। तो हम क्या कर लिए हैं? कॉमन ले लिए हैं। क्या किए हैं? कॉमन ले लिए हैं। इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा। ठीक, क्या क्या है? 2 2 है। तुम्हारा समीकरण क्या बन जाएगा?
देखिए अब वही भी यहाँ नियम लगाएंगे जो पुरनका लगावा जा रहा है, वही नियम लागी यहाँ, वही सेम नियम लगेगा यहाँ। देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मानक रेखिक, यहाँ 5 नहीं होगा भैया, ये हमारा 10 दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, गलती से हो गया। कॉमन नंबर लगा लेंगे तो x प्लस वाई बराबर इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा? इसी के बराबर आ जाएगा। तो बात एक है, ये तीनों बराबर, ये एक के बराबर हो जाएगा, वो आधा आधा के बराबर होते होंगे। ठीक, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेखिक समीकरण युग्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या हुआ? c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे, से तुलना करने पर हम क्या कर दे रहे हैं भैया? इनसे हम तुलना कर दे रहे हैं। तो ये 1 बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। ये 2 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। b1 बराबर हमारा 1 आएगा और b2 बराबर हमारा 2 आएगा। c1 बराबर -5 आएगा और c2 बराबर हमारा आएगा -10, है ना। अब ये 1/2 1/2 1/2 सब आपस में बराबर आ जाएंगे, है ना, कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। लगाइए, देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 c1 अपान c2। इसमें भैया सब बराबर है, क्या है? सब बराबर हैं। a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 ये सब क्या है? बराबर हैं। सब बराबर होंगे तो क्या होंगे? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। नहीं, अगर सब बराबर होंगे तो ये संगत नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? संगत नहीं है। लेकिन यहाँ तो सब बराबर हैं। यहाँ हम कॉमन कर देते हैं किसको? यहाँ हम कॉमन करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर कॉमन करेंगे तो 5 आएगा, ये 1 के बराबर होगा। तो इसमें तो सब बराबर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? बराबर ही आ रहा है। ये हम लिख देंगे इतना। अतः स्पष्ट है, अतः क्या है? स्पष्ट है। ये क्या है भैया? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर है c1 अपान c2। क्या है? c1 अपान c2। ये आपस में भैया सब बराबर हैं, इसलिए ये असंगत होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे इनके। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अब हम बात करते हैं, इसलिए इनका वो नहीं निकाला जा सकता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। किसकी? क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो इसी तरह लगभग लगभग सब लग जाएगा। जो संगत है ये तो असंगत हो गया। ठीक, फिर दूसरा हमारा है, क्या है? संगत है। दूसरा हमारा क्या है? संगत है। संगत है तो उसका ग्राफ ही मेथड से लग जाएगा। और तीसरा भी क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। तीसरा भी क्या है? असंगत है, इसलिए वो
नहीं लगेगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर की। किसकी? 7वें नंबर की। 7वां नंबर क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। इसमें भी हमें संगत और असंगत के बारे में बताना है। किसके बारे में? संगत और असंगत के बारे में ही बताना है। तो जब तीनों समीकरण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तो क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। और जिसमें से को बराबर नहीं होंगे वो क्या होंगे? संगत होंगे। उनके हम ग्राफ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें से हम कौन सा नंबर बता दें आपको? इसमें से हम बता रहे हैं तीसरे नंबर का। ठीक है, कौन सा नंबर? तीसरा नंबर हम इसमें से बता रहे हैं आपको। 7वां का तीसरा नंबर। ठीक, 7वां का कौन सा नंबर? तीसरा नंबर हम बताएंगे। बाकी सब आपके लिए होमवर्क है, आप लोग लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है। हम तीसरा नंबर बता रहे हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्या है हमारा? तीसरा नंबर है हमारा 3/x, है ना? 3/2x यार। तीसरा नंबर क्या है? 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y बराबर का 7, है ना? यही तो दिया हुआ है। दोनों ये हो जाएगा कितना? ये हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा दिया है 9x माइनस 10y और बराबर का 14 दिया हुआ है। कितना दिया है? 14 दिया है। हम समीकरण को पहले क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए यहीं। 3/2 x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। और समीकरण दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं? 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर का 0। ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर जी कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं। अब समीकरण उस पे रख देंगे, किस पे? मानक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा। ये सब आप लोग पीछे देख लीजिएगा। ठीक, पीछे आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। हम डायरेक्ट समीकरण लिखते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और है ये 2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। इन्हीं दोनों समीकरणों से हम क्या कर देंगे? तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करने पर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे भैया। ठीक, और तुलना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? ए बराबर क्या मिलेगा? A1 बराबर हमारा हो जाएगा 3/2, है ना? B1 बराबर हो जाएगा 5/3 और C1 बराबर हो जाएगा माइनस का 7। है तो का ये 2 बराबर हो जाएगा 9 और B2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और C2 बराबर हो जाएगा माइनस का 14, है ना? अतः 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 हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा भैया A1 बटे A2 बराबर जो होगा ये 3/2 बटे 9 हो जाएगा, है ना? ये सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? ये हमें हो जाएगा 3/18, है ना? 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 छक 18 कितना हो जाएगा? 3 छक 18। ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/6। और B1/B2 ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5/3 बटे माइनस का 10। ये हमें प्राप्त हो जाएगा
5/10⁻30, तो 10⁻30 हो जाएगा। ये भी हमें प्राप्त होगा माइनस का इतना बट्टे, ठीक है, 5×6=30, माइनस का आ रहा है तो माइनस का लगाइए। ठीक, किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो माइनस का लगाओ। अब बात कर लेते हैं किसकी, C1/C2 की। यहाँ देख लीजिए C1/C2 किसकी, C1/C2 ये हो जाएगा -7/14 है ना, 7 जमा करिएगा, 7×14 हो जाएगा 1/2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि इसमें ना A1 बराबर है, ना A2 बराबर B2 है, ना C2 बराबर C2 है, C1 बराबर C2, तो यह आ जाएगा B1/B2। ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, अतः इसका मान क्या होगा, संगत होगा। ये रेखाएं लिख लीजिए, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसका संगत हल होगा, क्या होगा, संगत हल होगा। आज के लिए इतना ही। हम अब लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है, 8 नंबर से हम बात करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे। कल हम एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर देंगे। लेक्चर 5 में हम ये का खत्म कर देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बी से, सॉरी बी ही है, नहीं बी यहाँ है। कल हम स्टार्ट करेंगे बी और परसों, और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह, तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज